उपनल कर्मियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शासन एक बार फिर से अपने ही आदेशों पर यू टर्न लेता नजर आ रहा है। क्या कट ऑफ डेट में दूसरी बार बदलाव की तैयारी हो रही है और क्या इससे हजारों उपनल कर्मचारी फिर से एक बार कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, आ चुके हैं? आखिर सरकार के इन फैसलों के पीछे वजह क्या है? पूरी तस्वीर आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों ये खबर बेहद अहम है और चौंकाने वाली भी है, क्योंकि एक बार फिर उपनल कर्मचारियों की कंफ्यूजन बढ़ने वाली है। जी हां दोस्तों, उपनल कर्मचारियों के लिए कभी खुशी तो कभी गम वाली स्थिति बनी हुई है। ये इसलिए दोस्तों उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड के अलग अलग विभागों में काम कर रहे उपनल कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन देने का फैसला ले लिया, कैबिनेट ले चुकी है। और खास बात यह है कि मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले के बाद इस पर बाकायदा शासन स्तर से आदेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि मंत्रिमंडल स्तर से हुए इस फैसले के बाद जहां एक बार आदेश में संशोधन किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी बार फिर कट ऑफ डेट को लेकर संशोधन करने की तैयारी हो रही है। वैसे तो दोस्तों यह मामला कोई नया नहीं है, मैं आपको इस नए कंफ्यूजन के बारे में आगे बताऊंगा विस्तार से। उससे पहले मैं आपको एक कमेंट हाईकोर्ट के जज थपलियाल साहब का दिखाना चाहता हूं, जो कर्मचारियों को लेकर उन्होंने हाल ही में किया है। कर्मचारी सरकारी हो या फिर वो निजी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, लेकिन एक कमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे। थोड़ा आप भी सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं उपनल की। They are the poor employees. आपने एमएलए की तनख्वाह कितनी बढ़ा दी, कितने टाइम्स बढ़ाई और क्यों बढ़ाई? उसका क्या जवाब है आपके पास? आपने मेडिकल फैसिलिटीज पूरी बढ़ा दी। एक पुअर एम्प्लॉय जिसको जो है 10,000, 12,000, 15,000 मिल रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, उसकी फैमिली की आपको चिंता नहीं है। द एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपने उनकी 4 गुना बढ़ाई। 4 गुना बढ़ाई, कितनी बढ़ाई मुझे नहीं मालूम, जो मैंने पेपर में पढ़ा। मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा दी आपने, उनकी कैशलेस फैसिलिटीज आपने बढ़ा दी। क्यों? दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, अगर एमएलए की एक मेंबर, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की अगर 4 टाइम्स वो एमएलए है, तो मैंने सुना है कि सर 4 टाइम्स उसको जो है पेंशन मिलेगी। इज इट परमिसिबल? 4 टाइम्स पेंशन, जितनी बार वो इलेक्ट बन के आएंगे उतनी बार, जबकि लॉ तो यह है कि 1 पेंशन, 1 पेंशन, तो भाई 4 टाइम्स पेंशन। वहां पर आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नजर नहीं आया। अगर आप एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन की बात कर रहे हो, then I will deal that part. I will deal that part, and I will that part also. Why they have increased the salary of the MLAs? Why 4 times pension? अगर 4 बार के MLA हैं तो 4 times. Is it correct, Mr. Pant? Is it correct? Yes, my lord. Yes, my lord. आप मुझे बताओ, अरे क्या बोल रहे हो बीच में? वैसे दोस्तों ये सच भी है, लेकिन दोस्तों इधर उपनल कर्मचारी पिछले कई सालों से विनियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के दौरान साल 2018 में इन कर्मचारियों को कामयाबी हासिल हो चुकी है। दरअसल दोस्तों साल 2018 में हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को कर्मचारियों को विनियमित करने का आदेश सुनाया था। लेकिन तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और करीब 6 साल तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा। दोस्तों उपनल कर्मचारियों की खुशी का तब ठिकाना नहीं रहा जब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को समर्थन दिया था। आपको याद होगा साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की तो सरकार पर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उपनल कर्मचारियों को विनियमित करने की बाध्यता बन गई। और इसी स्थिति के बीच सरकार ने मंत्रिमंडल में इन कर्मचारियों को विनियमित करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन इन्हें समान काम के बदले समान वेतन देने से जुड़ा फैसला जरूर हो गया। इसके लिए कट ऑफ डेट के साथ
कैबिनेट के फैसले के अनुसार शासन ने आदेश जारी कर दिया। इसके अनुसार दोस्तों 25 नवंबर 2025 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को पहले चरण में लाभ देने की बात कही गई। उधर समान काम के बदले समान वेतन के लिए 12 नवंबर 2018 को कट ऑफ डेट माना गया, यानी 2015 के बाद 2018 तक के नियुक्ति वाले उपनल कर्मचारियों को दूसरे चरण में समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिया जाना था। दोस्तों खास बात यह है कि इस आदेश के जारी होने के कुछ ही समय बाद ही शासन ने एक और संशोधित आदेश जारी किया। इस आदेश में क्या था? इसमें 12 नवंबर 2018 को ही अंतिम कट ऑफ डेट रखा गया, लेकिन पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले के उपनल कर्मचारियों को लाभ देने, जबकि दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 के बाद 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त हुए उपनल कर्मियों को लाभ देने का फैसला लिया गया। दोस्तों इस साल फरवरी में संशोधित आदेश जारी होने के बाद अनुबंध पत्र सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसको लेकर उपनल कर्मचारियों ने खासी नाराजगी जताई, नाराजगी देखने को मिली और इसके साथ ही उपनल कर्मचारी सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका के साथ हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर यू टर्न लिया है और हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान एक बार फिर से कट ऑफ डेट में संशोधन को लेकर सहमति जताई गई है, जिस पर जल्द ही सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है। दोस्तों इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिए जाने के कट ऑफ डेट रखे जाने की तैयारी है। दरअसल ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को इस मामले में आदेश जारी किया था, यानी अब उत्तराखंड शासन 15 अक्टूबर 2024 को कट ऑफ डेट निर्धारित करने पर विचार कर रहा है और जल्द ही इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी है। दोस्तों इस मामले में संविदा कर्मचारियों का कहना यह है कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए, जबकि ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले को दूसरी दिशा में ले जाने का काम कर रही है। दोस्तों इस मामले में उपनल कर्मचारी लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं और उनका साफ ये कहना हाईकोर्ट का आदेश नियमितीकरण को लेकर है। ऐसे में सरकार को समान काम के बदले समान वेतन के साथ भी नियमितीकरण का फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी, ये खबर उपनल कर्मचारियों, उपनल कर्मियों से जुड़ी हुई अब तक की सबसे अहम अपडेट के तौर पर देखी जा रही है, जहां एक तरफ सरकार समान काम के बदले समान वेतन की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ कट ऑफ डेट को लेकर बार बार हो रहे बदलाव ने कर्मचारियों की टेंशन को बढ़ाया है। अब सवाल यह है, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट की नई तारीख को ही अंतिम आधार बनाएगी या फिर एक बार फिर कोई नया संशोधन सामने आएगा हम सबके? और सबसे अहम और बड़ा सवाल एक और, क्या उपनल कर्मचारियों को आखिरकार स्थायी समाधान मिलेगा या फिर ये कंफ्यूजन ऐसे ही जारी रहेगा, आगे चलता रहेगा? फिलहाल निगाहें सरकार के फैसले पर जा टिकी हैं दोस्तों, और इस पूरे मामले पर मेरी नजर भी बनी रहेगी। जैसा ही कोई नया अपडेट आएगा उपनल कर्मचारियों को लेकर, उनके विनियमितीकरण को लेकर, उनके काम और वेतन को लेकर, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस नए कंफ्यूजन को जैसे क्रिएट किया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक और कट ऑफ डेट तैयार करने की जो तैयारी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों इस खबर पर, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, दूसरे को बता पाएं ये हो क्या रहा है, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।